लोक प्रशासन उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर संजय सिन्हा स्वागत करता हूँ। हम पेपर 6 का पहला जो टॉपिक है भारतीय संघ में राज्यों की स्थिति, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। तो वीडियो के पहले भाग में हम इस अवधारणा को समझें कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है इसका स्वरूप क्या है और इसमें राज्यों की क्या स्थिति है। तो जैसा आप जानते हैं कि विश्व में संघीय व्यवस्था के दो प्रमुख प्रतिमान हैं और उनमें एक प्रतिमान का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है और जो दूसरा है वो कमोबेश भारतीय व्यवस्था को हम देख सकते हैं। एक को हम कमिंग टुगेदर कहते हैं, यानी कि जो भी संघ की घटक इकाइयाँ होती हैं वो इकट्ठे होती हैं किन्हीं समझौतों के अंतर्गत, और जो होल्डिंग टुगेदर है जिसका प्रतिनिधित्व भारत करता है उसकी विशेषता ये होती है कि राज्यों को बांधा जाता है एक सूत्र में, और जो बांधने वाला सूत्र होता है, जो केंद्रीय व्यवस्था होती है, वो अधिक शक्तिशाली होती है, जो मूलतः संघीय व्यवस्था या संघीय सिद्धांतों के विरुद्ध होती है। लेकिन इसके बावजूद केंद्र और घटक इकाइयों अर्थात राज्यों के मध्य किसी प्रकार की एक शासन शक्तियों का बंटवारा भी किया जाता है। तो आदर्श जो संघीय व्यवस्था होती है, जो कमोबेश अमेरिका जिसका प्रतिनिधित्व करता है, उसमें आप देखेंगे कि राज्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए हुए और अपनी अपनी जो उनकी शक्तियां हैं उसको वो रखे हुए होते हैं। सबकी पृथक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जो केंद्रीय व्यवस्था होती है, केंद्रीय सत्ता होती है, उसको वो कुछ अपनी शक्तियों को हस्तांतरित कर देते हैं। तो जो केंद्रीय सत्ता होती है वो मूलतः डेलीगेटेड पावर्स का इस्तेमाल करती है, यानी राज्यों ने अपने अधिकारों को केंद्रीय सत्ता को हस्तांतरित किया। तो इस प्रकार आदर्श संघीय व्यवस्था में जो केंद्रीय सत्ता होती है वह हस्तांतरित शक्तियों का प्रयोग करती है। इसमें सभी घटक इकाइयों ने अपने अपने अधिकारों को परित्याग किया, एक कॉमन जो कह सकते हैं सब्जेक्ट्स को उन्होंने केंद्रीय सत्ता को दिया। जबकि दूसरी प्रकार का जो प्रतिमान जो भारतीय परिदृश्य में हमें दिखाई देता है उसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय सत्ता है उसने घटक इकाइयों को बांधा, एक सूत्र में बांधा, और राज्यों को या घटक इकाइयों को उसने कुछ अधिकार प्रदान किए। तो पहली जो व्यवस्था जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा है वो कमिंग टुगेदर है, यानी सभी राज्यों ने मिलकर केंद्रीय सत्ता का निर्माण किया और भारत में भारतीय जो प्रतिमान है उसमें केंद्रीय सत्ता ने राज्यों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। लेकिन दोनों में क्या होता है कि शासन शक्तियों का बंटवारा होता है। तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें इसी बात को लिखा गया है कि भारतीय संघ में राज्यों की जो स्थिति है वो विशिष्ट है। विश्व में संघीय व्यवस्था के विभिन्न प्रतिमानों में यह किसी न किसी रूप से भिन्न है। भारतीय संघ विभिन्न राज्यों के मध्य समझौतों का परिणाम नहीं है, जैसा कि हम अमेरिका में देखते हैं। यहाँ पर राज्य जो है वो इस संघ से अलग नहीं हो सकते, उनको अलग होने का अधिकार नहीं है, न ही अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते, क्योंकि भारतीय जो संघ है यह कमिंग टुगेदर नहीं है बल्कि ये होल्डिंग टुगेदर प्रकार का है। यहाँ पर केंद्र ने राज्यों को इकट्ठा किया है, तो इसलिए राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है बल्कि वो केंद्र के द्वारा इकट्ठा किए हुए हैं। तो इसलिए यह जो भारतीय व्यवस्था है वो अमेरिकी संघीय व्यवस्था से भिन्न है। तो और जबकि दूसरा प्रकार जो होता है जिसमें हमने जो भारत का नाम दिया है, इसमें जो राज्यों की
जो अधिकार होते हैं उनकी जो स्वायत्तता सीमित होती है, जबकि अमेरिकी या जो आदर्श प्रकार की संघ व्यवस्था होती है उसमें इकाइयों को अधिकतम स्वायत्तता प्राप्त होती है। तो संक्षेप में भारतीय जो संघ व्यवस्था है वो एक यूनिक किस्म की है, जिसमें केंद्र ने राज्यों को बांधा है और राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, शासन विषय सौंपे गए हैं, लेकिन उनको संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं। और जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जो संघ व्यवस्था है वो आदर्श संघ व्यवस्था से अनेक मामलों में है ना इतर है, भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं है। यहाँ एक ही संविधान है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। राज्यों के पृथक से संविधान नहीं है और न ही राज्य में निवास करने वाले नागरिकों को पृथक नागरिकता है प्रदान नहीं की गई है। यानी भारत में एकल नागरिकता है, एक ही संविधान है और इसके अलावे राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। और इसके अलावे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आगे देखेंगे कि केंद्र सरकार का किसी न किसी रूप में राज्यों के ऊपर वर्चस्व भी स्थापित किया गया है। तो इसलिए भारत में जो राज्यों की जो विशेष स्थिति बनकर आ रही है, ये हमारे लिए जानने का विषय हो जाता है कि आखिरकार जिस राज्य प्रशासन को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा पेपर है, पेपर 6 जो है, वो उसमें राज्यों की क्या स्थिति बनती है भारतीय संविधान में, यह जानना सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आज के शीर्षक का जो महत्व है कि भारत में राज्यों की क्या स्थिति बन के उभरी है। तो भारत में हम देखें कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो है शासन शक्तियों का बंटवारा हुआ है और सूचियों का निर्माण किया गया है। जैसा हम जानते हैं कि शासन शक्तियों का जब बंटवारा होता है तो केंद्र सरकार को जो विषय सौंपे गए हैं वो केंद्रीय सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं, राज्यों को जो विषय सौंपे जाते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं और इस प्रकार से शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। लेकिन इसके अलावे आप देखेंगे कि भारत में एक समवर्ती सूची का भी, कॉन्करेंट लिस्ट का भी निर्माण किया गया है और यह जो समवर्ती सूची है वो भारतीय संघ को विशिष्ट बनाती है। और कालांतर में हम इस तथ्य को जानेंगे कि समवर्ती सूची के होने की वजह से राज्यों की जो संघ में स्थिति होनी चाहिए वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में और कमज़ोर बन जाती है, क्योंकि समवर्ती सूची की जो विशेषता है भारतीय संविधान में वो यह है कि समवर्ती सूची पर दोनों ही केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं, किंतु यदि किसी एक विषय पर केंद्र ने यदि कानून बना रखा है तो वह जो है राज्य सूची राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्रभावी हो जाती है, यानी डोमिनेट करती है। यानी एक ही विषय जिस पर पहले राज्य ने कानून बना रखा था और यदि केंद्र ने उसी विषय पर कानून बनाया तो केंद्रीय कानूनों को वरीयता दी जाती है। तो समवर्ती सूची किसी न किसी रूप में केंद्र के प्रभुत्व को दर्शाती है, यानी वो विषय जो समवर्ती सूची में है उस पर भी केंद्र सरकार का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो आप देखेंगे कि समवर्ती सूची के जो आरंभिक विषय थे उन विषयों की संख्या में वृद्धि हो गई और राज्य सूची के विषयों की जो सूची के जो विषय थे उनकी संख्या में कमी आ गई। तो ये दर्शाता है कि भारत में अगर कोई सूची बढ़ेगी तो या तो वह केंद्र सरकार की केंद्रीय सूची हो सकती है या फिर समवर्ती सूची हो सकती है। राज्यों की सूची जो है कहीं ना कहीं कम ही होने की इसका एक ट्रेंड हमको दिखाई दिया है अभी तक। तो यह दर्शाता है कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है इसमें केंद्र सरकार जो है एक शक्तिशाली शासन तंत्र के रूप में या सत्ता के रूप में उभर कर हमारे सामने आई है। तो भारत में भारतीय जो संघवाद है इसके संदर्भ में क्या बात कही जा सकती है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि अम्बेडकर साहब जो है वो उन्होंने लिखा है कि यह केंद्र में केंद्रीय तथा राज्य में राज्य सरकार की स्थापना कर शासन के दो स्तर तो स्थापित करता है,
भारतीय संविधान। लेकिन और अपने अपने ये क्षेत्र में जो है वो जो निर्धारित शक्तियां हैं, जिन जो विषय इनको सौंपे गए थे उन पे अपने अपने संप्रभुता का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की जो स्थिति है उसमें राज्य कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से कमतर उभर कर आते हैं। तो इसकी वजह से यानी जो प्रावधान बनाए गए हैं संविधान में, उन प्रावधानों की वजह से भारतीय जो संघ व्यवस्था है वो न तो पूर्ण संघ है और न ही पूर्ण एकात्मक है, और कुछ मायने में इसे अर्ध संघात्मक और कुछ मामलों में इसे एकात्मक भी माना जा सकता है, लेकिन आभासी तौर पर यह संघात्मक व्यवस्था दिखती है। तो ये तो एक सामान्य परिचय था, और अब हम और डिटेल में इस जो योजना है भारतीय संघवाद की और जिसमें राज्यों की क्या स्थिति बनकर उभरती है, इसके बारे में और विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे।